नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 13 अप्रैल से स्वच्छता अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत रात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर दीपक जलाए जाएंगे। फिर कल यानी कि 14 अप्रैल को बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि स्थानीय नागरिकों के साथ बाबा साहब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे और उनको नमन करेंगे। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया जाएगा। 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक इस अभियान के तहत जिला स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित होंगी। इस अभियान का सीधा मकसद दलित वोट बैंक को साधने का और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का भी है। देखिए रिपोर्ट। योगी की कार्यशाला, बीजेपी की प्रयोगशाला। बाबा साहेब पर ध्यान, संविधान निर्माता महान। भीम पदयात्रा से नपेंगे पथ, यूपी में दौड़ेगा कमल का रथ। भारत माता की। बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत रविवार 13 अप्रैल से कर दी है। इसका शुभारंभ लखनऊ के भागीदारी भवन में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। कार्यक्रम का कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म दिवस भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक इस अभियान को बहुत ही भव्यता से और दिव्यता से करने जा रही है। अंबेडकर का वास्तविक सम्मान, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों को सही प्रकार से सम्मानित करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बाबा साहब के पंच तीर्थ, उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश, दिल्ली में रह करके जहां उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के कामकाज को निपटाया और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना करने का काम, जहां उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी इंग्लैंड के उस भवन को लेकर के फिर वहां पे बाबा साहब का स्मारक और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के युवकों के लिए विशेष स्कॉलरशिप देकर के उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए विशेष व्यवस्था देना। सीएम योगी ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत सरकार से वंचित और शोषितों के लिए किए गए काम का जिक्र किया। आप सभी अपने अपने जनपदों में जाकर के उन कार्यक्रमों का हिस्सा जरूर बने जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कल आयोजित होने वाले हैं। और उन कार्यक्रमों के माध्यम से कल पुष्पांजलि के कार्यक्रम हो, वहां पे भाषण होने चाहिए, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। और फिर परसों से जनसंपर्क के कार्यक्रम जब भी पार्टी ने 15 से 25 के बीच में जो तैयार किए हैं, इन कार्यक्रमों के साथ हमें बृहद स्तर पर जुड़ करके व्यापक जनसंपर्क के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, जानकारी के अभाव में भी गुमराह लोग हो जाते हैं। जानकारी के अभाव में वंचितों को, गरीबों को उनकी योजनाओं का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। जब हम उन्हें बताएंगे कि आपके लिए ये सरकार की योजनाएं हैं, ये योजनाएं थी, इनका लाभ आप ऐसे ले सकते हैं, तो मुझे लगता है उसका बड़ा लाभ होगा। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बना करके उपलब्ध करवा देगी। इन्हें भय है कि दलितों को, वंचितों को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं।
सीएम योगी ने कार्यशाला में अपने संबोधन में कहा कि अंबेडकर के नाम पर जहां कहीं भी पार्क है, मूर्ति है, आज हम सब वहां सफाई अभियान चला रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि मेरा आदि और अंत भारतीय के रूप में रहेगा और यही पहचान रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर न सपा ने आवाज उठाई, न कांग्रेस ने और न ममता बनर्जी ने, पर बीजेपी ने आवाज उठाई है। कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहाँ जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक इंटरनेशनल सेंटर और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना, उनका स्मारक और उनका एक सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जहां पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दर्शन पर शोध हो सके, लोग कार्य कर सके। कौन ऐसा महामानव था जिसने अपमान सह करके भी भारत और भारतीयता के लिए पूरा जीवन लगाया? वो कौन महामानव था जिसने देश की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई थी, गरीबों और वंचितों को उनका अधिकार देने का काम किया था? कौन वह महामानव था जिसने तंगहाली में, गरीबी में जीवन यापन करते हुए भी दुनिया की उच्चतम डिग्री, शिक्षा की उच्चतम डिग्री लेकर के भारत को आगे बढ़ने का काम किया? आपको बताते चले कि 13 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत उनकी प्रतिमा स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत यूपी, दिल्ली, बिहार जैसे कई राज्यों से हो चुकी है। यूपी में लखनऊ, मैनपुरी, आगरा, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र में बाबा साहेब की प्रतिमा को साफ किया गया। साथ ही प्रतिमा और पार्क के आसपास भी सफाई की गई। इस अभियान के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर दीपक जलाने का भी कार्यक्रम है। 14 अप्रैल को बीजेपी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि स्थानीय नागरिकों के साथ बाबा साहेब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे और उनको नमन करेंगे। इस दौरान संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी किया जाएगा। इसके साथ ही 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक यानी 10 दिन तक इस अभियान के तहत जिला स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित होंगी। वैसे तो बीजेपी हर साल अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करती है, पर इस बार बीजेपी का फोकस दलित वोटर पर है, जो अब तक बीजेपी से छिटका हुआ है। बीजेपी इस बार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर यूपी में भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान चलाया जाएगा, जो 15 दिन का होगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।